हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीपीएससी 72वां बीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी ट्री 4.0 या फिर बीपीएससी एईडीओ या कोई भी बिहार का एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, तो इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं। ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, हर दिन हम करेंट अफेयर्स करवाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट ही होता है। मेरा हर करेंट अफेयर्स क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का बात हो रहा था। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण है 23वां। कुल देश 74 को इसमें देश पार्टिसिपेट किया था और टोटल 10 खेल इसमें शामिल किया गया है। इसका शुभंकर है फिनी। शुभंकर कौची है? तो फिनी है। फिर से एक बार इसका मुख्य फैक्ट बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया है। संस्करण है 23वां। टोटल देश 74 को पार्टिसिपेट किया है और टोटल 10 खेल शामिल है। शुभंकर क्या है इसका? तो फिनी है। ठीक है। अब इसका आयोजन जो है ना वो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक हुआ है। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है। टॉप पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। उसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ किसको? इंग्लैंड को। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ? इंग्लैंड को। और तीसरा स्थान कनाडा को मिला। तीसरा स्थान किसको मिला? कनाडा को। और चौथा स्थान पे अपन देश भारत रहा है, जिसमें से भारत 13 को गोल्ड, 17 को सिल्वर, 9 को ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 39 को पदक इंडिया जीता है। याद हो जाएगा। ठीक है। टॉप पे पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा नंबर पे इंग्लैंड। तीसरा नंबर पे कनाडा। भारत का स्थान चौथा। भारत टोटल कितना पदक जीता? 39 को पदक जीता है, जिसमें से गोल्ड है 13 को, सिल्वर है 17 को, ब्रॉन्ज है 9 को। ये पूरा कॉमनवेल्थ गेम आप रट जाइए। इसके बाद जो 24वां जो संस्करण होने वाला है ना वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में होने वाला है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सब जो क्वेश्चन हम शामिल किए ना इसमें इम्पोर्टेंट ही है। नोबेल प्राइज 2025 से क्वेश्चन बनेगा। नोबेल प्राइज जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे शांति के क्षेत्र में 2025 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। मारिया कोरिना मचाडो को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था 2025 वाला? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 वाला किसे दिया गया था? मारिया कोरिना मचाडो को। 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ना ताकि याद हो जाए आपको। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल प्राइज? तो लास जलो करास्टाना होर कोई को दिया गया था। ऐसे लास जलो क्रास्टजना होर कोई को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो मैं ऐसे याद रखना, मेरी फ्रेंड सीमोना। तो मेरी से हो जाएगा मैरी ई ब्रूनो को, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेड राम सडेल, और सिमोन से हो जाएगा सिमोन सकागुची। ऐसे याद रखिएगा, मैरी, फ्रेंड और सीमोना। तो मैरी से हो जाएगा मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड से हो जाएगा फ्रेड राम सडलेल, और सिमोन से हो जाएगा सिमोन सकागुची। सबको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज। किसके क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आइए अगर भौतिक के क्षेत्र में, तो भौतिक के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया था। जॉन मिशेल जॉन। तो जॉन क्लर्क को दिया गया था, मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया था, और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। जॉन क्लर्क को दिया गया था, मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया था, और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया था। तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में। इसको स्क्रीनशॉट ले करके और रट लीजिए, कहा कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहेड़ी। अशोक कुमार जो लाहेड़ी हैं वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ऐसे नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और सीईओ बोले तो अभी थोड़ा देर पहले निधि छीवर को नियुक्त किया गया था, लेकिन निधि छीवर की जगह पे अब अनुराग गर्ग आ गए हैं। ठीक है, वो कार्यकारी सीईओ के रूप में थे, लेकिन अब मुख्य जो सीईओ बन गए हैं वो अनुराग गर्ग बन गए हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहेड़ी। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री,
और सीईओ है अनुराग गर्ग। सीईओ कौन है? अनुराग गर्ग है। याद हो जाएगा नीति आयोग वाला आपको क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला पेज की तरफ चलते हैं। भाई हम बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकरा में शामिल किए हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन उठाए हम शामिल कर दे, नहीं, जो क्वेश्चन हमको लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है वही शामिल किए हैं। एगो क्वेश्चन है कि एभव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एभव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है शिव कुमार मोहनका। शिव कुमार मोहनका जो है एभव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है। एभव एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शिव कुमार मोहनका है। अगला है व्हीटली अवार्ड 2026 किस इंडियन स्पीकर के संरक्षण कार्य के लिए दिया गया है? व्हीटली अवार्ड जो 2026 है ना, वो इंडियन स्पीकर के संरक्षण कार्य के लिए दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो परवीन शेख को दिया गया है। तो व्हीटली अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया। किस लिए? तो इंडियन स्पीकर के संरक्षण कार्य के लिए दिया गया है। याद हो जाएगा, व्हीटली अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सीनबैक्स 2 जो है ना, वो किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में होने वाला युद्ध। देखिए, सी से कंबोडिया, आई से इंडिया, तो कंबोडिया और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है सीनबैक्स 2। सीमबैक्स किसके किसके बीच में होने वाला है? तो भारत और सिंगापुर भारत। सीमबैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है सीमबैक्स। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है सिलीनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है सिलीनेक्स। तो तीनों याद हो जाएगा। सीनबैक्स 2 किसके किसके? भारत और कंबोडिया। सीमबैक्स भारत और सिंगापुर। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य देश बना है तुवालू। कौन बना है? तुवालू बना है। IUCN का नया जो नवीनतम सदस्य देश बना वो कौन बन गया है? तुवालू बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? 157 है। ये भी याद हो गया। उबर कप का विजेता 2026 में उबर कप का विजेता कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। उबर कप 2026 का विजेता कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया उबर कप विजेता बन गया। उबर कप बैडमिंटन के क्षेत्र में होता है। तो उबर कप विजेता 2026 का दक्षिण कोरिया बना है। इसके अलावा पहला बिग कैट अलायंस का समिट किसकी मेजबानी में होगा? पहला बिग कैट अलायंस का समिट जो है वो किसकी मेजबानी में होगा? तो भारत के मेजबानी में होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। शुभेंदु अधिकारी अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन बने हैं? शुभेंदु अधिकारी बने हैं। तमिलनाडु के पूछे तो विजय थालापति हो जाएगा। जॉन विजय थालापति हो जाएगा। थालापति विजय ऐसे ही कुछ करके होता है। इनके पार्टी का नाम है TVK। ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तो जॉन विजय थालापति। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? तो डी शिव कुमार है। डी शिव कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे सरकार है। केरला के VD सतीशन, यहाँ पे भी कांग्रेस का ही सरकार है। केरला का कौन है? VD सतीशन। पुडुचेरी का कौन है? तो पुडुचेरी का है रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। पहले भी यही थे, इस बार भी यही चुने गए हैं। तो पुडुचेरी के सीएम कौन है? एन रंगास्वामी। असम के तो याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा है। और बिहार के सम्राट चौधरी जी हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। पुडुचेरी के हो जाएगा एन रंगास्वामी। केरला के हो जाएगा VD सतीशन। कर्नाटक के हो जाएगा डी शिव कुमार। तमिलनाडु का हो जाएगा जॉन विजय थालापति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 ताइवान ट्रेवलॉग को दिया गया। ताइवान ट्रेवलॉग को दिया गया है। गाइज पहले तो आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा। और अगर मेरा करेंट अफेयर्स का डेली का अगर PDF लेना चाहते हैं, अगर मेरा पेड स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर लीजिएगा। डेली का हम हैंड रिटन नोट्स का PDF आपको हम दे देंगे। 9572589800 इस ग्रुप में इस पे आप मैसेज करके हमको डेली मेंबर मेरा बन सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी हैंड रिटन टाइप का नोट्स करवाते हैं वो सबका हम PDF अपलोड करते हैं।